नमस्कार, मैं हूं संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम सभी के डे टू डे लाइफ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे वो है सिबिल। सिबिल यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है जो लोगों के क्रेडिट रिकॉर्ड्स को रखती है, उसे एक मार्क्स देती है। जी हाँ, हम बोलचाल की भाषा में आपसे यूँ ही समझे कि ये लोगों को क्रेडिट रिकॉर्ड को रखती है। ऐसे तो आरबीआई ने तो बहुत सारी अन्य संस्थाओं को भी मान्यता दी है, बट सिबिल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि चाहे वो कोई भी बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो लोन देने के टाइम में या लोन देने के पहले जो सबसे पहला टूल वो यूज़ करती है वो है सिबिल। वो सिबिल को देकर ही किसी को लोन देती है, तो सिबिल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे साइड से सिबिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न आप इसे यूँ समझिए कि पहला कि अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आपके लोन अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आपका लोन आसानी से अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका सिबिल अच्छा नहीं है तो आपको लोन अप्रूव नहीं होगा, लोन अप्रूवल में दिक्कतें आएँगी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि सिबिल अच्छा क्यों होना चाहिए वो ये है कि आपका सिबिल जितना अच्छा होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम होगा। जी हाँ, इंडिया में ज़्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे सिबिल से लिंक कर दिया। अगर आपका सिबिल अच्छा होगा तो आपको लोन ऑटोमेटिकली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। अगर सिबिल अच्छा नहीं होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाईयर होगा। एक और चीज़ जो इंडिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते जा रही है, हालाँकि ये प्रचलन अभी नया-नया है, बट ग्रेजुअली इसमें वृद्धि आ जाएगी। वो ये है कि अगर आप कोई यूटिलिटी बिल्स वगैरह आइटम्स आप लेते हैं, यूटिलिटी आइटम्स कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर आप सपोज़ करिए आप जियो या एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शंस लेते हैं, तो कंपनियाँ ये चेक कर सकती हैं कि आपका सिबिल कैसा है, आपका सिबिल अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा नहीं है, तो शायद वो आपको टेलीफ़ोन कनेक्शन देने से भी इनकार कर सकती है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से भी इनकार कर सकती है। एक और चीज़ ये भी इंडिया में अभी काफ़ी नया-नया आ रहा है कि कई सारे जो हाउस ओनर्स हैं अपने घर को रेंट पे देने के पहले अपने रेंटर्स का सिबिल चेक करें। अगर सिबिल अच्छा है तभी वो रेंट पे दे रहे हैं। तो सिबिल हमारे लिए आज की तारीख में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और धीरे-धीरे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ते ही जाएगा, ये घटेगा नहीं। अब दूसरी चीज़ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना सिबिल अच्छा होता है, क्योंकि सिबिल जो है वो 0 टू 900 के बीच का स्कोर है। तो अगर आपका सिबिल 750 प्लस है या 750 से ज़्यादा है, तो आप अपने सिबिल को एक्सीलेंट बोल सकते हैं। अगर आपका सिबिल 700 टू 750 है या यूँ कहें कि आपका 650 टू 750 भी है, तो भी आप अपने सिबिल को गुड कह सकते हैं। अगर 650 टू 600 है, तो आपका सिबिल एवरेज है। अगर 600 से भी नीचे है, तो आपका सिबिल खराब है, आपको लोन मिलने की संभावना कम है, या अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन ने दे भी दिया, किसी बैंक ने दे भी दिया, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपसे चार्ज करेंगे वो काफ़ी हाईयर होने वाला है। 2 चीज़ें हम जान चुके हैं कि आपका सिबिल अच्छा क्यों होना चाहिए और अच्छा सिबिल किसे कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि सिबिल खराब होता क्यों है, क्योंकि अगर हम ये जान लें कि हमारा सिबिल खराब क्यों हो रहा है, तो हम ये आसानी से समझ पाएँगे कि हम अपने सिबिल को अच्छा कैसे रख सकते हैं। सिबिल खराब होने का जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न और ज़्यादातर लोग शायद इससे परिचित हैं कि ईएमआई का सही समय पे ना दे पाना। यानी कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और लोन की ड्यू डेट को आप ईएमआई नहीं देते हैं, तो आपका सिबिल पे इफेक्ट पड़ता है और आपका सिबिल खराब हो जाएगा। जो दूसरा और इम्पोर्टेंट रीज़न है सिबिल खराब होने का है, वो है क्रेडिट कार्ड के लिमिट को ज़्यादा अवेल कर लेना। ज़्यादा अवेल करने का मतलब ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को, कोई क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है और क्रेडिट लिमिट को आप 80% से ज़्यादा अवेल करते हैं, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो सिबिल खराब होने का होता है, वो ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ को फुल पे नहीं करते। फुल पे कहने का अर्थ है कि अगर आपने क्रेडिट लिमिट से कोई चीज़ परचेज की, सपोज करिए आपने 20,000 रुपये की कोई फ़ोन परचेज आपने कर लिया और नेक्स्ट मंथ जब आप देखते हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, एक फुल अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो मिनिमम अमाउंट आपको नहीं देना है, आपको हर हाल में अपना फुल अमाउंट ही देना है, अदरवाइज आपका सिबिल इफेक्ट हो जाएगा। चौथा और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर लोग अपरिचित हैं, वो ये है कि कभी-कभी आपके सिबिल में कुछ गलत एंट्रीज भी होती है। तो आप अपने सिबिल को चेक कर सकते हो। चेक करने के अभी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिससे आप अपने सिबिल को फ्री में चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये एंट्री गलत है, ये एंट्री मेरे अकाउंट में नहीं होनी चाहिए, तो आप डिस्प्यूट रेज़ करके उसे सिबिल से हटवा सकते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि हमारा सिबिल कितना होना चाहिए, सिबिल क्यों इम्पोर्टेंट है, सिबिल खराब क्यों हो जाता है, तो चलिए ये जान लेते हैं कि हम अपने सिबिल को अच्छा कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। कई सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मेरा तो सिबिल अच्छा है क्योंकि हमने कोई लोन ही नहीं लिया। नहीं, आपका सिबिल अच्छा नहीं है अगर आपने कोई लोन नहीं लिया, क्योंकि आपकी आपकी क्रेडिबिलिटी आपके इंस्टीट्यूशंस को, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या आपके बैंक को पता नहीं है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो
सिविल पे कोई एंट्री ना होना अच्छा सिविल नहीं होता है। आपकी सिविल पे एंट्री होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो चलिए इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने सिविल को अच्छा कैसे कर सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काफी आसान भी है, आप अपने ईएमआई का सही समय पे दे दें। आप अपनी ईएमआई को सही समय पे चुकता करें, ड्यू डेट या ड्यू डेट के पहले ही चुकता कर दें, लेट ना होने दें, अदरवाइज आपका सिविल खराब हो जाएगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट रीजन जिसका मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को, जो क्रेडिट कार्ड है उसके क्रेडिट लिमिट को 80% से ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये खराब हो जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट लिमिट को जितना हो सके कम यूटिलाइज करें। आइडियल सिचुएशन में 30% से ज़्यादा आपको यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए, तभी आपका सिविल अच्छा बना रहेगा। तीसरा, इसके बारे में भी हम लोग पहले बता चुके हैं कि इसके कारण भी सिविल खराब होता है, वो ये है कि मिनिमम अमाउंट देना। आपको, आप जो भी क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट नहीं देना, आपको फुल अमाउंट देना। अगर आप मिनिमम अमाउंट देते हैं तो आपका सिविल अफेक्ट करेगा, आपका सिविल का स्कोर कम हो जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलत एंट्रीज का होना। अगर आपके सिविल में गलत एंट्रीज है तो आप उसे चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपके सिविल में गलत एंट्री है तो आप सिविल के वेबसाइट पे जाएं, वहां पे क्रेडिट डिस्प्यूट रेज का एक ऑप्शन आता है। आप डिस्प्यूट रेज पे जाओ, आप अपने डिस्प्यूट को रेज करें कि ये एंट्री गलत है, आप इसे हमारे रिकॉर्ड से हटा दें। सिविल को अगर जांच के उपरांत सही लगेगा कि वाकई में ये गलत एंट्री थी तो सिविल आपके रिकॉर्ड से उसे हटा देगा और आपका सिविल ठीक हो जाएगा। चौथा चीज सिविल जो अच्छा करने के लिए है वो ये है कि आप जब भी लोन लेते हैं आप लॉन्गर रिपेमेंट को यूज करें। लॉन्गर रिपेमेंट कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं, आपका मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्यूर उसमें 7 इयर्स हो जाता है, तो आप 2 या 3 साल ना लें, उसे 7 इयर्स लें, क्योंकि आपका रिपेमेंट हिस्ट्री जितना लंबा रहेगा आपका सिविल उतना अच्छा रहेगा। एक और चीज जिससे आप अपने सिविल को अच्छा कर सकते हैं वो है क्रेडिट मिक्स का यूज करें। क्रेडिट मिक्स कहने का अर्थ है कि आप एक तरह के लोन नहीं लें, आप कई तरह के लोन लें। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप कार लोन ले, घर खरीदना है तो होम लोन ले, आपको कुछ पर्सनल चीजों की जरूरत है तो पर्सनल लोन ले, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड ले, क्योंकि क्रेडिट मिक्स जितना अच्छा होगा आपका क्रेडिट स्कोर उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए आज हमने क्रेडिट स्कोर के बारे में जानकारी प्राप्त की, सिविल के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आप अवेयर हो चुके होंगे और आप अपने सिविल को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली बार किसी ऐसे ही और फाइनेंशियल टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।